एवरीवन वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी उसको हमने टोटली यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। एंड यहाँ पे आज हम स्टार्ट करें आपकी यूनिट सेकंड जो यहाँ पे हमारी रहेगी, जिसका नाम यहाँ पे रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। यानी हमारी जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो किस तरह से क्लासिफाइड की गई हैं, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो गाइस इससे पहले जो हमने यूनिट फर्स्ट आपकी कवर की थी वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उनको इजीली वॉच कर सकते हैं। एंड उनकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप उनको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे फुल डिटेल्स में जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है यहाँ पे ड्रग्स का, इंग्लिश में देखेंगे। एंड हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो हिंदी प्लस इंग्लिश में बच्चे स्टडी करते हैं, जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, उनके लिए भी एक PDF अलग से अपलोड करने की। तो चलिए देख लेते हैं क्या होती है यहाँ पे हमारी क्रूड ड्रग्स, क्योंकि अगर हमें यहाँ पता होगा हमारी क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, उसके बाद हम क्लासिफाई कर पाएंगे यहाँ पे क्रूड ड्रग्स को। तो जनरली हम जानते हैं जितनी हमारी ड्रग्स होती है, जैसे फार्माकोग्नोसी में हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं मोस्टली, तो जितनी हमारी ड्रग्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होती हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए या उनके पार्ट्स जैसे हमारे लीव्स होती हैं, पत्ती, स्टीम, जड़, तना वगैरह होती हैं, तो उनसे जितनी भी हमें ड्रग की ऑब्टेन होती है यानी औषधि हमें प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स विच कंटेन, यानी ऑब्टेन, कंटेन भी कह सकता है, ऑब्टेन यानी प्राप्त की जाती हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कहाँ से? जो हमारे नेचुरल प्लांट्स होते हैं उनसे। अब जैसे कि देख लेते हैं हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे फर्स्ट हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं। सेकंड हमारे एनिमल्स आ जाते हैं। थर्ड हमारे मिनरल्स आ जाते हैं। तो ये क्या होती है? हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिनसे हम कंटेन करते हैं यहाँ पे क्रूड ड्रग्स को। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन शुड फुलफिल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो मान लीजिए हम किसी भी ड्रग को क्लासिफाई कर रहे हैं एक तरह से, तो उसके अंदर ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल होनी चाहिए, जिससे हमें कोई भी दिक्कत वहाँ पे ना आए। जैसे सिंपलिसिटी, यानी क्या होनी चाहिए? वो हमारी मेथड आसान होनी चाहिए जिससे हम इजीली क्लासिफाई कर सकें ड्रग्स को। नेक्स्ट हमारी क्या होनी चाहिए? इजीली एप्लीकेबिलिटी, यानी क्या है? इजीली हम उसका यूज़ कर सकें। साथ में नो कंफ्यूजन, ऐसा नहीं है हमने मेथड भी यूज़ की लेकिन फिर भी हमने जो दवाइयाँ रखी हैं, जैसे मेडिकल स्टोर में हमने दवाइयाँ रखी हैं, हमें उसमें कंफ्यूजन एक तरह से हो रही है, तो ये भी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या थी? एक तरह से हमने बेसिक जाना क्या होती है हमारी क्रूड ड्रग्स और किस तरह से हमें इनको क्लासिफाई करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख लेंगे दे क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो देखिए जो हमारी ड्रग्स होती है उसको हम क्लासिफाई क्यों करते हैं। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए बहुत तो ऐसे बच्चे होते हैं जो फार्मेसी कर रहे होते हैं, जिनके खुद के मेडिकल स्टोर होते हैं, यानी जिनके नहीं है वो क्या है, कभी भी दवाई लेने जाते हैं, अब आप या तो हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको OPD यानी वो भी मेडिकल स्टोर ही होता है। क्या होता है, आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जाएंगे। तो क्या होता है, जो वहाँ पे जो उसका ओनर है एक तरह से, जो मेडिकल पे आपके है, कोई भी डॉक्टर है या फार्मासिस्ट है, तो क्या करता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो इजीली आपको मुश्किल से 1 मिनट लगता है सारी दवाइयाँ आपको दे देता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि कौन सी दवाई कहाँ पर रखी है। यानी बहुत ही टाइप से वो क्या करते हैं, उनको रखते हैं। जैसे मान लीजिए हेडेक, सर दर्द की दवाई वो अलग रखते हैं, फीवर की अलग रखी हुई है, एंटीबायोटिक का खाना अलग है उनका, और जो क्या है कि आपकी जितनी पेन किलर है वो उन्होंने अलग रखी हुई है। तो इस तरह से वो पहले से क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करके रखते हैं। लेकिन क्या होता है, हर कोई डिफरेंट तरीके से करता है, यानी सबका अपना अपना तरीका होता है। यही इसके अंदर हम फुल डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले, यानी दवाइयाँ जो हमारी होती हैं किस किस तरह से उनको क्लासीफाई किया जा सकता है क्रूड ड्रग्स को, जो हमारे नेचुरल सोर्सेज से यहाँ पे ऑब्टेन होती हैं। तो चलिए इनको अब हम सीरियल वाइज देख लेते हैं। और गाइस ये जो इनके नाम रहेंगे यानी आपके क्लासिफिकेशन यहाँ पे रहने वाले हैं, अगर आप इनके नाम ही अच्छे से याद करेंगे तो आपको अंदर का मटेरियल पता चल जाएगा ये हमारा क्या होता है। एक तरह से जो इनके नाम है इस तरह से रखे हुए हैं, जो अपने आप में क्या करते हैं, आपको शो करते हैं यानी क्या मटेरियल इसके अंदर यहाँ पे होने वाला है। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड हमारा रहेगा टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड रहेगा यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड हमारा फोर्थ रहेगा केमिकल क्लासिफिकेशन रहेगा, यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रहेगा, लास्ट में हमारे रहेंगे यहाँ पे कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेरोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो यहाँ पे लास्ट वाला है सेरोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इसको भी कवर कराने की, जिससे आपको और अच्छी नॉलेज यहाँ पे मिल सके। तो सभी को यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो गाइस थोड़ा सा आपको नाम से क्लियर होगा यानी यहाँ पे किसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल वर्ड के हिसाब से। और आप सभी जानते हैं भाई, आप फर्स्ट क्लास से अभी तक अल्फाबेट पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितनी जो हमारी ABCD होती है, क्या होते हैं हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, जिसके हिसाब से हम अपनी ड्रग को यहाँ पे यानी क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। इसको पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे होता है हमारे क्लासिफिकेशन का। इन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द अरेंजमेंट ऑफ ड्रग क्रूड ड्रग्स
इज डन एप्लीकेबिलिटी बाय देयर लेटिन एंड इंग्लिश नेम्स। देखिए क्या होता है, हमारी जो मोस्टली ड्रग्स हमारी आती हैं कुछ पर लेटिन टर्म यूज़ किए जाते हैं और मोस्टली जो होती है हमारी सब इंग्लिश में ही यहाँ पे होती हैं। इस तरह से क्या होती है हमारी ड्रग्स होती हैं। अब मान लीजिए क्या है भाई, आपको एक मेडिकल के अंदर अल्फ़ाबेट के हिसाब से किसी दवाई को सेट करना है, तो क्या करते हैं वहाँ पे आपके खाने होते हैं। अब मान लीजिए क्या है, आपके खाने हैं, एक आपका ये है, एक ये, इस तरह से आप चलिए कुछ आपके खाने हम यहाँ बना लेते हैं। एक आपका यहाँ पे ए हो गया, एक आपका बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया। अब मान लीजिए इसी तरह के आपके पास क्या है टैबलेट्स हैं, जैसे मान लीजिए एसिक्लोफेनिक जो क्या होता है एक तरह से पेन किलर होता है, उसको आपने इस खाने में रख दिया। और मान लीजिए भाई बी है आपके पास, बी को जिंक जो हमारा आता है मल्टीविटामिन वो है, आपने उसको इस खाने में रख दिया। सी से मान लीजिए क्या है भाई कैल्शियम, उसको आपने इसमें रख दिया। और डी से क्या होता है हमारी बहुत ही टाइप्स के क्या होते हैं, डी से भी हमारी ड्रग्स आती हैं। जैसे इस तरह से क्या करते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम ड्रग को रख देते हैं अपने मेडिकल स्टोर में या अपने जो ओपीडी या क्लिनिक वगैरह होते हैं। और क्या होता है इजीली कोई पेशेंट्स आता है तो उसको हम इजीली दे देते हैं, यानी हमें पहचान हो जाती है कौन सी ड्रग्स हमारी कौन सी रेक में यहाँ पे रखी हुई है। समटाइम्स फॉर देयर लोकल लैंग्वेज नेम। तो क्या होता है इसमें हम एक लाइन और यहाँ पे देख लेते हैं। क्या होता है समटाइम तो हमारे लेटिन टर्म होते हैं, कुछ टाइम हमारे इंग्लिश नेम होते हैं और कुछ टाइम हमारे जो लोकल लैंग्वेज में नेम होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। अब जैसे एग्जांपल इसमें हम देखेंगे, बेंजोइन हमारा होता है, सिंकोना होता है, अर्गट होता है, फिनल होता है एंड ओपियम होता है। ये तो वैसे हमने पहले भी आपको समझा दे, यानी हमारा बी वाला वर्ड है तो बी वाली रेक में हम रखेंगे, सी वाला है तो सी वाली में रखेंगे, और ई वाला है तो ई वाली में रखेंगे, एफ वाला है एफ वाली में एंड ओ वाला है तो ओ वाली में। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एडवांटेजेस, जिसको हम मेरिट्स भी यहाँ पे कहते हैं। तो क्या होते हैं एडवांटेजेस, इसको चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं। द सिस्टम इज इजी एंड क्विक टू यूज। तो सिस्टम बहुत ही ज्यादा इजी होता है और देखिए क्विक इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें पहले ही पता होता है कि अल्फाबेट के हिसाब से कौन हमारी कहाँ पे रखी है, तो इजीली हम उसको दे देते हैं। अवॉइडिंग कंफ्यूजन, तो वर्ड के हिसाब से हमने इसको क्या हुआ है तो कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, वो अवॉइड हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या होता है लोकेशन ट्रैकिंग एंड एडिंग ड्रग इंट्राइसिस कैन बी डन इजीली। अब मान लीजिए कुछ ड्रग हमारे पास आई, जैसे हमारे पास स्टॉक आता है, उसको हमें क्या करना है एक तरह से हमें उसको रखना है अपने मेडिकल स्टोर में, तो हमें इजीली पता होता है कौन सी लोकेशन है किस ड्रग की, इजीली हम उसको वहाँ पे अल्फाबेट के हिसाब से रख देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेफ एंड इफेक्टिव। तो काफी ज्यादा सेफ और इफेक्टिव क्या होती है हमारी मेथड यहाँ पे होती है। अब देखिए जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमेशा ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि डिसएडवांटेजेस हम इसके देख लेते हैं, जिसको हम डीमेरिट्स भी यहाँ पे कहते हैं। देखिए क्या होता है ना, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है समटाइम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, कुछ टाइम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछ लिया जाता है, तो बच्चे यहाँ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं ये हमारा क्या होता है। तो भी हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ही यहाँ पे होते हैं। चलिए फर्स्ट डिसएडवांटेजेस इसका हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक नेचर ऑफ ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। तो मान लीजिए अल्फाबेट के हिसाब से हम ड्रग को रख तो रहे हैं, लेकिन क्या होता है जो स्पेसिफिक एक तरह से उसका नेचर होता है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओरिजिनल सोर्स इज नॉट क्लियर। तो उसकी जो क्या होता है ओरिजिनल सोर्स होती है वो भी यहाँ पे क्लियर नहीं होती है, क्योंकि हमने उसको अल्फाबेट के हिसाब से रखा हुआ है ना कि उसकी सोर्स के हिसाब से। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए हमारी जो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन होता है एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी क्या होती है ड्रग्स वगैरह होती है, यानी हमारी क्रूड ड्रग्स होती हैं। अब उनकी जो एक तरह से क्या मतलब प्रजाति होती है, जगत होता है, यानी जीनस होता है, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन। तो इन्हीं के बेस पे क्या करते हैं हम यहाँ पे टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन एक तरह से क्लासिफाई करते हैं। ये क्या है कि कुछ हमारी ड्रग जैसे हमारी 6-7 ड्रग क्या है एक फैमिली से हैं तो उनको हम एक उसमें रख देंगे, कुछ हमारी अलग किंगडम से हैं तो उसको हम अलग रख देंगे। इस तरह से क्या करते हैं हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। तो क्या होता है फर्स्ट हमारा किंगडम होता है, तो ये क्या हमारे क्या होता है फाइलम होता है, फैमिली होती है, ड्रग होती है। तो ये हमारी ड्रग हो गई, इसकी फैमिली हो गई पेपेरोरेसी एंड एग्निसोस्पर्म क्या हो गई इसका फाइलम हो गया। तो इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। मान लीजिए कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स जो लेबिटे फैमिली से बिलोंग करती हैं तो उसको हमने इस फैमिली में रख दिया। कुछ हमारी ऐसी होती है जो हमारी पाइपरेटा स्पीशीज होती हैं, मतलब एक तरह से इस स्पीशीज से बिलोंग करती है, उसको हमने इसमें रख दिया। कुछ हमारी ऐसी होती है जो यहाँ पे डाइको टाइलेडेंस, तो क्या होता है कुछ हमारी इस क्लास से यहाँ पे बिलोंग करती हैं तो उनको हमने इसमें रख दिया। तो आप समझ गए होंगे उसकी जो हमारी क्या होता है उसकी फाइलम वगैरह या फैमिली होती है, ऑर्डर होता है, उसके हिसाब से उस ड्रग को उसमें यहाँ पे क्लासिफाई कर देते हैं। अब चलिए इसके कुछ मेरिट्स यानी एडवांटेजेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा इजी मेथड। तो मेथड काफी ज्यादा इजी होता है, उसकी फैमिली या उसकी सोर्स के बेस पर हम इजिली उसको क्लासिफाई कर देते हैं। हेल्पफुल फॉर स्टडिंग
एवोल्यूटरी डेवलपमेंट्स। तो क्या होता है, ये हमारा हेल्पफुल होता है जब हम स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग की, हमें पहले से पता होता है कि किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसको इजीली हम डेवलपमेंट करने में भी क्या करते हैं, उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे डिमेरिट्स, यानी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हमें हो सकते हैं यहाँ पे टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट हम देख लेते हैं, इट फेल टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो देखिए क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग यहाँ पे क्या होती हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड तो हमारी वो ड्रग्स होती है जो हमारी डायरेक्टली, जैसे हमारा कोई प्लांट है, उसकी कोई मतलब पत्ती है, लीव्स है, तना है, क्या है, उसका यूज इजीली हमने यूज कर लिया डायरेक्टली, जैसे किसी डिसीज में। अनऑर्गेनाइज्ड होती है जिसको मान लीजिए कोई हमने प्लांट्स का पार्ट वगैरह लिया, हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या किया, उसका एक्सट्रैक्शन किया, बहुत ही टाइप की प्रोसेस की और एक ड्रग को प्रिपेयर किया, जिसका बाद में यूज किसी भी डिसीज को ट्रीट करने में किया गया। ये होती है हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, उसकी फैमिली देख रहे हैं, फाइलम किंगडम देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं ये हमारी ऑर्गेनाइज्ड है एंड अनऑर्गेनाइज्ड है। एंड चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देख लेते हैं, दिस सिस्टम फेल्ड टू टेल अबाउट केमिकल नेचर एंड थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंट ऑफ ए क्रूड ड्रग। तो क्या होता है, हमारी जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐसा कुछ भी क्लासिफाई नहीं करते हैं जिससे हमें जो ड्रग का हमारी केमिकल नेचर है वो पता चल सके। एंड हमारी जो थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंट है क्रूड ड्रग्स के, एक तरह से उसका जो यूज है, यानी किस डिसीज में हम उसको यूज करना है, ये भी इसमें क्लासीफाई नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे आकर हमारे सिस्टम यहाँ पे फेल हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारी ड्रग्स होंगी उसको यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के बेस पे एक तरह से क्लासिफाई करेंगे। हमारी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जैसे उसका कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, साइज हो गया, टेस्ट हो गया, इसके बेस पे क्या करेंगे, इसको हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम देख लेते हैं, इन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ड्रग आर अरेंज्ड, यानी अरेंज की जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारी ड्रग्स होंगी उनको क्लासिफाई किया जाएगा, एक तरह से अरेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी विशेषताएं आप यहाँ पे कह सकते हैं। अब ये कौन कौन सी विशेषताएं यानी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होती हैं, जैसे देयर शेप, उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, यानी जो टेस्ट हमारा होता है खट्टा मीठा, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे जितने हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं उनका जो क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, एक तरह से आप चाहें तो एनिमल यहाँ पे काट भी सकते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्या करते हैं, हम उसको क्लासीफाई यहाँ पे कर देते हैं, यानी क्या उनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे लाइक हमारी रूट होती है, यानी क्या है भाई, जड़ क्या है, साथ ही में लीव्स जिसको हम पत्तियाँ कहते हैं, एंड फ्रूट्स। तो हमें पहले पता है भाई, फ्रूट जैसे हमारा बनाना येलो कलर का होता है, हमारा जो एप्पल होता है वो मोस्टली क्या होता है, पहले ग्रीन होता है, बाद में वो रेड होता है। तो इस तरह से हम उनको भी क्लासीफाई कर लेते हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी इसको हम कह सकते हैं क्लासिफाइड, या हमारे डिवाइड इनको किया गया है टू टाइप्स में। हमारे टू टाइप्स यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी होती है यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जैसे कि पीछे हमने आपको बताया, हमारी वो ड्रग जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किसी प्लांट के पार्ट वगैरह को ड्रग्स के रूप में, वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इसके अंदर चलिए देख लेते हैं, आल्सो नोन एज सेलुलर, तो इसको हम सेलुलर भी यहाँ पे कह सकते हैं। ड्रग ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी जो हमारे प्लांट के पार्ट है उससे अगर कोई भी ड्रग हमें डायरेक्टली ऑब्टेन हो रही है तो वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में यहाँ पे आएगी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमारी लीव्स यानी पत्तियां होती हैं, जैसे वसाका की पत्तियां होती हैं, तुलसी की पत्तियां होती हैं और सेना की पत्तियां होती हैं, तो इनका हम एज ए डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। जैसे हमारी तुलसी होती है तो एंटी कैंसर या हमारी रिलीफ देने में जो हमारे क्या होता है कफ वगैरह, उसमें भी यूज की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे फीनल यानी सौंफ हमारी हो जाती है और कोरिएंडर। तो ये हमारे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका हम सब्जी वगैरह में डायरेक्टली भी यूज़ कर लेते हैं या किसी भी डिसीज़ में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ तो आते हैं सीड, जैसे मस्टर्ड एंड कास्टर की सीड हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। रूट हमारी आ जाती है यहाँ पे, जैसे जड़ होती है जैसे इपिक केक की, और साथ ही में अश्वगंधा, तो ये भी हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, इसलिए सब हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी इसकी कैटेगरी हमारी वो ड्रग आएंगी जिनका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कोई हमारे प्लांट का पार्ट है, लीव्स हमारी पत्ती, जड़, तना, तो इसका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारी प्रोसेस करने के बाद हमारी एक ड्रग प्रिपेयर हो रही है, उसके बाद हम इसका यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, आल्सो नोन एज नॉन सेलुलर, तो इसको हम नॉन सेलुलर भी यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइज था हमारा सेलुलर था, ये हमारा नॉन सेलुलर यहाँ पे रहेगा। दीज ड्रग्स आर prepared from parts of plant through physical process like जैसे extraction, drying and infusion।
तो क्या होती है, हमारी जो ड्रग्स होती हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है किससे, प्लांट के पार्ट से। लेकिन किस चीज़ के थ्रू, जो हमारी फिजिकल प्रोसेस, जैसे हमारी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है, ड्राइंग प्रोसेस होती है और इनिशियल प्रोसेस होती है। तो कुछ ही हमारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं प्लांट के पार्ट पे और उसके बाद हम फाइनली ड्रग प्रिपेयर करते हैं, जिसका यूज़ हम बाद में किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, जिसके लिए उसको वहाँ पे बनाया गया है। अब चलिए इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारी ड्राइड लेटेक्स होती है किस चीज़ की, ओपियम की, हम इस यहाँ पे कंटेन करते हैं। ड्राइड जूस जैसे हमारा एलोवेरा होता है उसका यहाँ पे हम बनाते हैं। साथ में ड्राइड एक्सट्रैक्ट जो हम निकालते हैं यहाँ पे अगार का निकालते हैं। और गम्स जो हम यहाँ पे बनाते हैं वो एकेसिया का यहाँ पे बनाते हैं, यानी गम जो है हमारा एकेसिया की कैटेगरी में यहाँ पे रहेगा। तो ये क्या होता है, हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग यहाँ पे होती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। देन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे मेरिट्स हमारी क्या होती है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, यानी क्या क्या एडवांटेजेस हमें इसके यहाँ पे होते हैं। वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेशन। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारी ड्रग्स है, अब वो हमारी किसी डिफरेंट कलर की है, लेकिन उसके अंदर हमें कुछ अलग ही डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आइडेंटिफाई एडल्ट्रेशन, यानी एडल्ट्रेशन का मीन्स होता है हमारे यहाँ पे मिलावट। तो आगे यहाँ पे पूरी आपकी यूनिट आने वाली है जिसके अंदर हम एडल्ट्रेशन को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारी एडल्ट्रेशन एक तरह से मिलावट होती है। अब क्या है ना, कुछ हमारी ऐसी, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम किसी भी मसाले का। कोई हमारा मसाला रेड कलर का है, जैसे हमारी क्या होती है मिर्च होती है, लाल मिर्च, उसके अंदर हमने नमक मिला दिया, कुछ और चीज़ मिला दिया, तो हमें इजीली पता चल जाएगा उसके कलर के बेस पे। टेस्ट के बेस पे अगर हम देखें, मान लीजिए चीनी में आप नमक मिला दीजिए, हमें पता चल जाएगा इसका टेस्ट डिफरेंट है, मीठा खट्टा वहाँ पे हो जाएगा, कड़वा। तो इस तरह से क्या होता है, एडल्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोर कन्वीनिएंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी। तो प्रैक्टिकल स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हमारी होती है, क्योंकि हमें पता होता है, मान लीजिए हम पता कर रहे हैं भाई कार्बोहाइड्रेट्स हमारा किसी चीज़ में प्रेजेंट है या नहीं किसी टेस्ट के अंदर, तो फाइनल अगर हमें कलर को वो मिल रहा है जो कार्बोहाइड्रेट के एक तरह से हो सकता है तो हमें पता चल जाएगा। वो नहीं मिल रहा है तो कलर के बेस पे हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि टेस्ट हमारा सही है या नहीं है। तो प्रैक्टिकल स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमारी यहाँ पे इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस क्या क्या इसके यहाँ पे होते हैं। इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट केमिकल कॉन्स्टेंट्स एंड यूजेस। तो यहाँ पे सिर्फ हमें उसका कलर पता चल रहा है, शेप, टेस्ट, साइज पता चल रहा है, लेकिन ये तो पता नहीं चल रहा है उसके केमिकल कॉन्स्टेंट क्या है एंड उसको किस यूज़ में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये जो हमारा यहाँ पे था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम यहाँ पे जाते हैं तो आपका वीडियो लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, जिससे आपको देखने में भी क्या होता है ना, काफ़ी लंबा लेक्चर हम देख लेते हैं, सर दर्द होने लगता है, यानी जो आगे के वर्ड है वो भी हमें समझ नहीं आते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा उस टॉपिक को पढ़ने में दिक्कत हमें आती है। तो यहाँ पे जो आपके ये 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमने कंप्लीट किए, बाकी ये जो आपके 3 से 4 क्लासिफिकेशन बचे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पे कवर करेंगे। एंड गाइस आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो लेक्चर देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।